आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द टॉपिक न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड के हमारे साथ किसे कहते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी अगर हम देख लें, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। So nucleic acid is discovered by a scientist, is observed or discovered by a scientist. Name is the Friedrich mission. Friedrich मैस्टर ने इसको डिस्कवर किया है इन 1869 में फ्रेडरिच मैस्टर ने इसको डिस्कवर किया है इन द पास सेल। कहाँ पर डिस्कवर किया है? इन पास सेल में इसको डिस्कवर किया गया है। किसने? फ्रेडरिच मैस्टर ने 1869 में कहाँ पर? पास सेल में इसको डिस्कवर किया है। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि किसने डिस्कवर किए। फ्रेडरिच मैस्टर ने कब? 1869 में। कहाँ पर? पास सेल में इसको डिस्कवर किया है। अब 4th पॉइंट, फ्रेडरिच मैस्टर ने इसको डिस्कवर किया है। इसने न्यूक्लिक एसिड को नाम नहीं दिया, बल्कि इसने न्यूक्लिक एसिड को कहा है कि न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लिन, कॉल्ड इट न्यूक्लिन। न्यूक्लिक एसिड को इसने नाम दिया है न्यूक्लियन। ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया है फ्रेडरिच मैस्टर ने कब? 1869 में। कहाँ पर? पास सेल में। इसने न्यूक्लिक एसिड को नाम दिया है न्यूक्लिन। अब ये जो न्यूक्लिन है दैट इज एसिडिक डीएनए और एसिडिक सब्सटेंस। एसिडिक सब्सटेंस ये हमारे साथ क्या होता है? दिस इज एसिडिक सब्सटेंस। ये एसिडिक है। एसिडिक मीन्स ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं इन सोल्यूशन एट न्यूट्रल पीएच, दैट इज व्हाई इट इज एसिडिक डीएनए या एसिडिक सब्सटेंस हम इसको कहते हैं। तो ये था फ्रेडरिच। अब सेकंड वन, फिर इसके लेटर ऑन, फिर इसके बाद एक अनदर साइंटिस्ट है जिसका नाम है एल्टमन। एक अनदर साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम है एल्टमन। एल्टमन ने इसको नाम दिया है द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय साइंटिस्ट नेम इज द एल्टमन। एल्टमन इस न्यूक्लिन को नाम दिया है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का नाम किसने दिया है? एल्टमन। इन द ईयर ऑफ 1889 में इसने न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया है। अब जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड हमारे साथ 2 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, वन इज डीएनए, एक हमारे साथ डीएनए, एंड द सेकेंड वन इज आरएनए और सेकेंड आरएनए। ये 2 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड है। ये जो डीएनए होता है दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये डीएनए कहाँ पर मौजूद होता है? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। वेल द आरएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। आरएनए कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में। फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, किस चीज़ के लिए साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए कहाँ पर होते हैं? इन द प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अगर डीएनए को अगर हम इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक देख लें, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप क्यूरियोटी का नहीं होता, तो दैट इज व्हाई दिस डीएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक। व्हेन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल डीएनए इज प्रेजेंट इन द nucleus, while RNA is present in cytoplasm for synthesis of protein। ये डिस्कवरी होगी और इसके साथ कुछ मेन पॉइंट हो गए। अब हमारे साथ होता है न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लिक एसिड को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। सो दैट्स न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड are the polymer of nucleotide। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है दस न्यूक्लियोटाइड, ये फिर 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर फर्स्ट वन इज द पेंटोज शुगर। एक हमारे साथ होता है पेंटोज शुगर। सेकेंड ये बनता है नाइट्रोजीनियस बेस,
जीनियस बेस। थर्ड ये बनता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, इन तीन चीज़ों से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं अबाउट द पेंटोज शुगर की तरफ। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेंटोज शुगर। इन दोनों को मैं रिमूव करता हूँ, इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ पेंटोज शुगर। सो अगर हम पेंटोज शुगर की तरफ अगर हम देख लें तो पेंटोज शुगर इज़ 5 कार्बन शुगर। ये जो पेंटोज शुगर है दिस इज़ 5 कार्बन शुगर, ये 5 कार्बन शुगर है। और पेंटोज शुगर S2, ये हमारे साथ 1 इज द राइबोज शुगर, एक राइबोज शुगर होता है। एंड द सेकेंड वन इज द डी ऑक्सी राइबोज शुगर। एक राइबोज होता है, दूसरा डी ऑक्सी राइबोज शुगर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोज शुगर की तरफ हम आते हैं। राइबोज, सो राइबोज जो कि पेंटोज शुगर 5 कार्बन है, तो राइबोज भी आल्सो इज 5 कार्बन। यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ। राइबोज, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड देन कार्बन नंबर 5। ये राइबोज शुगर 5 कार्बन जो कि पेंटोज शुगर होते हैं 5 कार्बन। अब यहाँ पर 1 फंक्शनल ग्रुप OH इज अटैच। कार्बन नंबर 2 पर 1 फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट होता है। फिर कार्बन नंबर 3 पर 1 फंक्शनल ग्रुप OH यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। हियर द हाइड्रोजन्स, हियर CH2OH ये मौजूद होते हैं और यहाँ पर भी हाइड्रोजन एंड देन OH। तो सिर्फ इसका मतलब, इसका राइटिंग, इसका डायग्राम बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो होते हैं ये 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। कहाँ पर? कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 पर 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं इन केस ऑफ राइबोज। सो ये जो 2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मौजूद होते हैं ये RNA में होते हैं। हम RNA को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसमें राइबोज शुगर होते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द 2 फंक्शनल ग्रुप RNA इज मोर रिएक्टिव। 2 फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी की वजह से, प्रेजेंस की वजह से RNA बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एंड RNA इज लेस स्टेबल। क्योंकि एक चीज़ अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती जाती है। तो इन 2 फंक्शनल ग्रुप की वजह से राइबोज बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सेकेंड हमारे साथ होता है डीऑक्सी राइबोज। सो इस राइबोज को हम दूसरा नाम देते हैं फ्यूरानोज रिंग भी हम इसको कहते हैं। अब डीऑक्सी राइबोज की तरफ हम आते हैं। डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, इसी तरह ये जो हमारे पास होते हैं 5 कार्बन, कार्बन 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, CH2OH। यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, 1 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मौजूद होते हैं। कार्बन नंबर 2 पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं होता है इन केस ऑफ द डीऑक्सी राइबोज। सो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में डिफरेंस सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पर है एंड कार्बन नंबर 2 पर। यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ द राइबोज कार्बन नंबर 2 पर हमारे साथ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। तो दैट इज वाई द DNA इज लेस रिएक्टिव बट DNA इज मोर स्टेबल। इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो DNA है वो लेस रिएक्टिव है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हो गया पेंटोज शुगर। अब सेकेंड की तरफ आते हैं अबाउट द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, दैट इज द नाइट्रोजीनियस बेस। अब ये हमारे साथ क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस। So the second component of the nucleotide is nitrogenous base.
नाइट्रोजीनियस बेस अगर हम देख ले तो हम पढ़ते हैं एडेनिन, गवानिन, थायामीन, साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजीनियस बेस पे। ये जो नाइट्रोजीनियस बेस इन केस ऑफ आरएनए थायामीन को हम रिप्लेस करते हैं किस चीज़ के साथ, यूरेसिल के साथ। अब नाइट्रोजीनियस बेस को भी हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। नाइट्रोजीनियस बेस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। Number first one is the purine ring, and the second one is the pyrimidine ring. इन 2 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं नाइट्रोजीनियस बेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्यूरिन एंड pyrimidine इनको हम डिफरेंस के साथ लिखते हैं, सो हियर आई एम राइटिंग यहाँ पर पायरीन रिंग एंड यहाँ पर जो कि हमारे पास है pyrimidine। फर्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें देख लें तो ये जो पायरीन रिंग्स होता है दैट इज द डाइसाइक्लिक, ये पायरीन रिंग्स ये डबल रिंगिंग होता है। पायरीन रिंग इज डबल रिंग होता है। सेकंड द pyrimidine इज सिंगल रिंग, ये सिंगल रिंग होता है। pyrimidine में अगर हम नाइट्रोजीनियस बेसिस देख लें एडेनिन एंड गवानिन इसमें आते हैं। अगर हम pyrimidine में नाइट्रोजीनियस बेस देख लें साइटोसिन एंड थायामीन एंड यूरेसिल्स ये इसके साथ आते हैं। फिर ये जो कि हमारे पास होता है दैट इज द डाइसाइक्लिक, दैट इज द मोनोसाइक्लिक, ये भी इसमें डाइसाइक्लिक एंड देन मोनोसाइक्लिक। फिर जो प्यूरिन्स होते हैं इसके पोजीशंस होते हैं कि ये पेंटोज शुगर के फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं। प्यूरिन पेंटोज शुगर के फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। pyrimidine भी पेंटोज शुगर के फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन प्यूरिन की जो होते हैं वो 4 एटम पोजीशन, नाइट्रोजन बेस 4 एटम पोजीशन होते हैं। नंबर 1 इज द पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 7 एंड देन पोजीशन नंबर 9। तो ये जो प्यूरिन होता है ये पेंटोज शुगर के फर्स्ट नंबर कार्बन और प्यूरिन के 9 नंबर पोजीशन के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह pyrimidine की भी पोजीशंस होते हैं। ये हर कि इसकी जो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन होते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। pyrimidine जो है वो पेंटोज शुगर के फर्स्ट नंबर कार्बन और थर्ड पोजीशन ऑफ द pyrimidine ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमारे साथ प्यूरिन एंड pyrimidine हो गए। अब अगर हम डीएनए में अगर हम देख लें इन केस ऑफ डीएनए के केस में अगर हम देख लें तो नाइट्रोजीनियस बेस एडेनिन भी मौजूद होता है, थायामीन भी होते हैं, साइटोसिन भी होते हैं, गवानिन। लेकिन इन केस ऑफ अगर आरएनए अगर हम देख लें इन केस ऑफ आरएनए नाइट्रोजीनियस बेस उसमें एडेनिन होते हैं, साइटोसिन भी होते हैं, गवानिन भी होते हैं। इस थायामीन की जगह यूरेसिल आ जाते हैं इन केस ऑफ आरएनए में। तो ये था हमारे साथ नाइट्रोजीनियस बेसिस। एंड द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड। ये हमारा थर्ड कंपोनेंट फॉस्फोरिक एसिड है। द थर्ड कंपोनेंट इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड इसको हम लिखते हैं H3PO4। ये हमारे साथ फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप OH, यहाँ पर भी OH एंड हेयर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद होते हैं किस इसके साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो ये हमारे साथ फॉस्फोरिक एसिड था। अब फिर हम आते हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के डिफरेंस की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड की तरफ हम आते हैं। द डिफरेंस विद द थर्ड पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं अबाउट द न्यूक्लियोटाइड की तरफ। सो अगर हम न्यूक्लियोटाइड को देख ले तो न्यूक्लियोटाइड तो हमें पता चल गया जो पेंटोज शुगर नाइट्रोजीनियस बेस फॉस्फोरिक एसिड से बनता है।
नाइट्रोजीनियस किस चीज़ से? फर्स्ट ऑफ ऑल द पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस प्लस थर्ड नंबर जो दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। इन तीन चीज़ों से मिलकर हमारे साथ एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रा करें यहाँ पर पेंटोज शुगर। सो पेंटोज शुगर हमारे साथ 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन शुगर है। कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड देन कार्बन 5। ये हमारे साथ 5 कार्बन है। कार्बन पेंटोज के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर क्या अटैच होते हैं? नाइट्रोजीनियस बेस इज अटैच ऑन कार्बन नंबर 1। नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है कार्बन नंबर 1 के साथ। जो फिर आ गया फॉस्फोरिक एसिड। जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ये अटैच होता है कार्बन नंबर 5 के साथ, CH2OH। ये हमारे साथ अटैच होते हैं कहाँ पर? कार्बन नंबर 5 के साथ। अब ये जो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होते हैं फॉस्फोरिक एसिड, OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजीनियस बेस, कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 5 के साथ यहाँ पर ये OH और ये हाइड्रोजन आपस में एलिमिनेशन करते हैं और यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ वाटर की वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है दैट इज नोन इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो पेंटोज शुगर के 5th नंबर कार्बन और फॉस्फोरिक एसिड के दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं और ये बनता है बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर से। यहाँ पर जो 1st नंबर कार्बन के साथ जो बॉन्ड अटैच होता है दैट इज नाइट्रोजीनियस बेस के साथ, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है नाइट्रोजीनियस बेस के साथ, दैट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम इसको नाम देते हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड मौजूद होते हैं दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जिस तरह प्रोटीन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसी तरह न्यूक्लियोटाइड के साथ हमारे साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के साथ पेंटोज शुगर भी होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस भी होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें नाइट्रोजीनियस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर डीनेचरेशन ऑफ डीएनए में अगर हम देख लें, अगर हमारे साथ डीएनए डीनेचर होते हैं वो दोबारा रीनेचरेशन इसकी हो सकती है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम इसको हीट देते हैं डीएनए को फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब हम इसको हीट देते हैं तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, लेकिन उसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। तो डीएनए दोबारा रीनेचर हो सकते हैं, इसकी मिचुरेशन दोबारा हो सकती है। लेकिन अगर फॉर द लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम डीएनए को हीट देते हैं और इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है फॉर द लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो फिर डीएनए दोबारा रीमेच्योर नहीं हुआ। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन फिर उसकी नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हीट दे दें, दोबारा इसको कूल्ड करें, तो फिर ये रीमेच्योर हो सकती है। अब ये तो हो गया न्यूक्लियोटाइड। फिर हमारा थर्ड पॉइंट हमारे साथ है न्यूक्लियोसाइड। सो न्यूक्लियोसाइड इज द लास्ट पॉइंट। न्यूक्लियोसाइड अगर हम देख लें तो न्यूक्लियोसाइड के साथ पेंटोज शुगर प्लस इसके साथ नाइट्रोजीनियस बेस इसके साथ मौजूद है। पेंटोज शुगर फर्स्ट दिस इज द कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजीनियस बेस मौजूद होते हैं, नॉट द फॉस्फोरिक एसिड। इसके साथ यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता। न्यूक्लियोटाइड के साथ यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होते हैं।
और इसको एक अनदर नाम देते हैं, दैट इज़ द न्यूक्लियोएडिनोसिन्स, हम इसको एडिनोसिन्स हम नाम देते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसको एडिनोसाइड्स का नाम देते हैं, उसको हम मोनोफॉस्फेट का नाम भी देते हैं। तो ये था हमारे साथ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस, एंड ये था हमारे साथ न्यूक्लिक एसिड। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।